सावन महीने के पहले सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही शिव भक्त महादेव की पूजा अर्चना करते नजर आए। राजधानी के समस्त शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। सभी ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। वहीं धतूरे का फल और बेलपत्री चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज गया। राजधानी रायपुर में प्रोजेक्ट सहारा के तहत 3.58 करोड़ रुपए के दिव्यांग जन सहायता उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें 1739 दिव्यांग जन लाभान्वित हुए। जिला प्रशासन द्वारा रायपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर दिव्यांग जनों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1600 से अधिक दिव्यांग जनों की पहचान हुई। इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए भारत सरकार से 3,58 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त हुई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ये सहायक उपकरण वितरित किए। इस तरह से 3 करोड़ 58 लाख रुपए के संयंत्र का वितरण हुआ है। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है। इन संयंत्रों के वितरण से निश्चित रूप से उनके जीवन में एक सुविधा होगी, उनको चलने फिरने में, उनको सुनने में हर तरह से सुविधा होगी। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेंद्री डैम में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार को 3 युवक बेंद्री डैम घूमने पहुंचे थे। नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद मछुआरों ने 2 की तो जान बचा ली, लेकिन सिद्धांशु तिवारी नामक तीसरा युवक गहरे पानी में डूबता चला गया। अंधेरा होने के कारण अगले दिन सुबह से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बता दें कि बेंद्री डैम में 7 दिनों में डूबने की ये दूसरी घटना है। राजनांदगांव के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और पप्पू यादव का पुतला दहन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद के बाहर जो कृत्य किया गया वो प्रभु श्री राम से जुड़े प्रतीकों का अपमान है। इससे सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संतों के खिलाफ जो लोकसभा के बाहर पप्पू यादव जी के द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव ने संतों का जो अपमान किया है, उसके खिलाफ यह पुतला दहन हुआ है। अमर्यादित ढंग से पप्पू यादव ने संतों का अपमान किया। बजरंग दल इसमें हमेशा यह अपमान नहीं सहेगा और हमेशा विरोध करते रहेगा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा संसद में छत्तीसगढ़ के एक आईएएस के खिलाफ शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने परिपत्र जारी करते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिकारियों द्वारा व्यवहार की लिखित जानकारी जारी की। 18 बिंदुओं के माध्यम से बताया गया कि शासन के कार्यक्रमों की जानकारी एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान देते हुए सभी में ससम्मान आमंत्रित किया जाता रहा है। इस परिपत्र को लेकर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य के मुख्य सचिव से आग्रह किया कि इन परिपत्रों पर कड़ाई से पालन करना शुरू कराएं। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से अधिकारियों द्वारा सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने के संबंध में तथा उनके द्वारा मांगी गई जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं। मैं मुख्य सचिव महोदय से ऐसा चाहूँगा कि वो इन परिपत्रों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। छत्तीसगढ़ में एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ितों की संख्या 40,000 है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 26,000 पीड़ितों की ही जानकारी है। शेष 14,000 कहाँ हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एड्स पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सरकार ने दवाइयां प्रदान करने वाली संस्था को भी बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा हमारी पहचान उजागर की जा रही है। सबसे पहले तो हम लोगों को जीने दिया जाए,
है ना, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। सिर्फ भारत सरकार के द्वारा दवाई दी जाने से कुछ नहीं होगा। एक भावनात्मक सपोर्ट जो था, विहान CSC जो समुदाय चला रहा था, 31 मार्च के बाद से उसको बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे की मांग की और हमने पैसा देने से इनकार कर दिया, तीनों ही संस्थाओं ने, तो उन्होंने बंद कर दिया। आज समुदाय का ये हाल है कि ना वो एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिल पा रहे हैं, ना अपनी समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं, और बल्कि जो दूसरे NGO के लोग हैं, जो लोग फीमेल सेक्स वर्कर और पुरुष समलैंगिक में काम कर रहे हैं, वो लोग उनके घर जा जाकर उनको चिन्हांकित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव के साथ साथ फीमेल सेक्स वर्कर मतलब धंधे वाली भी है, ये पुरुष समलैंगिक भी है। बल्कि 4 कारण होते हैं HIV के, तो HIV के 4 कारणों में वो जिन जिन लोगों के घर गए हैं वो एक जनरल पॉपुलेशन के लोग हैं, वो ऐसे किसी भी हायर रिस्क पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम की मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ये जानकारी स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। उन्होंने बताया कि इस राशि से स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा और ये और खूबसूरत लगेगा। स्टेडियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है और इससे निश्चित रूप से इस इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा और बहुत उससे अच्छा लगेगा। अपराध पर अंकुश लगाने और बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर राजधानी रायपुर की पुलिस ने अभियान चलाया। ACP अभिषेक झा के निर्देश पर औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में अलग अलग बस्तियों और आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 600 किराएदारों की जांच की गई। सभी का वेरिफिकेशन कार्य अभी भी जारी है। ये चेकिंग अभियान अवैध प्रवासी और जो किराएदार जो बाहर से आके दीगर राज्यों से यहाँ पे रह रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में सब काम कर रहे हैं अलग अलग फैक्ट्री में, तो उनका सत्यापन का कार्य आज किया जा रहा है। आज यहाँ सिलतरा थाने के जो JP वीडियो है, हॉल है, उसका जो चाल है, उसको आज यहाँ पे किया जा रहा है। उसी जगह पे आज चेकिंग लगभग 600 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं जो विभिन्न फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको आज सरप्राइज विजिट किया गया है थाने और टीम के द्वारा। लगभग 90 के आसपास बल जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और सबकी टेस्टिंग और चेकिंग कर रहे हैं, सत्यापन किया जा रहा है। सूरजपुर जिले के रामानुजगंज वन मंडल ने रात्रि गश्त के दौरान प्रतिबंधित लकड़ियों का परिवहन करते 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब्त लकड़ियों की कीमत 45,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों ने बताया कि वे लकड़ियों को तस्करी कर छिंदिया जंगल से सुमेरपुर ले जा रहे थे। इसका मामला रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत छिंदिया बीट में रात्रिकालीन गश्ती के दौरान आज रात दिनांक 3 अगस्त 2026 को रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास गश्ती के दौरान एक पिकअप जो सफेद कलर की है, जिसकी वाहन क्रमांक है CG15 AC 1294 जो सफेद रंग की है, वो पकड़ाई है, जिसमें जब्त वनोपज में सागौन प्रजाति का लट्ठा पाया गया, जिसकी कुल संख्या 4 नग है और जिसका कुल घन मीटर 0.580 घन मीटर है, जिसकी लागत 47,826 रुपए है और वाहन की अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रुपए है। कुल राशि 2,47,826 रुपए की है।